नमस्कार, मैं एक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पिछले प्रायद्वीपीय पहाड़ी की बात करें तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी पहाड़ियों के बारे में बताया था। मैंने आपको सतपुड़ा के बारे में बताया था, मैंने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया था, मैंने आपको पूर्वी घाट के बारे में बताया था। उसी क्रम में हम बात करें तो प्रायद्वीप में क्या बोलते हैं कि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार में शामिल होती हैं और इनका क्रम भी इसी तरीके से है। गारो, खासी, जयंती, यानी कि पश्चिम से शुरू करेंगे तो गारो, खासी, जयंती। तो ये प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था उसका ये कुछ छूटा हुआ पार्ट था जो इसमें मैंने कवर किया। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो देखिए, आपको पता होगा कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो अभी नवीनतम हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो इतनी नवीनतम नहीं, यानी कि वो थोड़ी पुरातन स्थिति में हैं। तो उन पे जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो भी हिमालय की नदियों से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कम है। आइए उस प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो यूपी पीसीएस में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो नर्मदा के बारे में पूछा गया है, कृष्णा के बारे में पूछा गया है, कावेरी नदी के बारे में पूछा गया है और इस महानदी के बारे में पूछा गया है। इनका उद्गम स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अपनी तैयारी के क्रम में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको किन नदियों को ज़्यादा महत्व से पढ़ना है। अगर मैं पर्टिकुलरली यहीं पे बात करूं तो मैं नर्मदा की अगर पहले बात करूं तो नर्मदा जो नदी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर ये क्या बोलते हैं पश्चिमी ओर इसका प्रवाह है, नदी का प्रवाह है। नर्मदा और तापी, देखिए दो ऐसी नदियां हैं जिनका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है। ये अपवाद स्वरूप है। अगर जनरली हम बात करें तो पश्चिमी घाट की जो जितनी भी नदियां हैं वो पूर्व और दक्षिण पूर्व उनकी ढाल है। यानी कि उसमें अगर हम बात करें तो उसमें कृष्णा, सबसे पहले कृष्णा या गोदावरी की बात करें या कावेरी नदी की बात करें या हम महानदी की बात करें, तो ये जो नदियां हैं इनकी जो ढाल है वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि ये सारी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो नर्मदा नदी है या तापी नदी है, तापी जो नदी है ये एमपी में बैतूल जिले से निकलती है। ये दोनों नदियां क्या हैं? ये पश्चिमी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखिए, एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो नदियां हैं दोनों ये क्या एक्चुरी बनाती हैं। और गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए, एक्चुरी और डेल्टा में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एक्चुरी है उसमें क्या होता है कि जब नदी का जल सागर में गिरता है तो जब नदी के जल का प्रवाह काफी तेज होता है, यानी कि वह मलबे का जो निक्षेप है वो भी समुद्र में गिरा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुरी बोलते हैं या ज्वार नदमुख बोलते हैं। और जब डेल्टा किसको कहते हैं? जब नदी का प्रवाह जो समुद्र की ओर जब वो जाएगा समुद्र में तो उसका प्रवाह का धीमा हो जाएगा और वहां पे उसके मलबे के निक्षेप से एक आकृति बनेगी, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये एक्चुअली और डेल्टा में डिफरेंस है। तो अभी हम पर्टिकुलरली बात करें तो नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? पश्चिमी अरब सागर में गिरती है। इसी बात पे अगली बात करें तो तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। ये भी कहाँ पे गिरती है? ये भी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करें अगर एक माही नदी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लूनी नदी है, ये भी देखिए इनसे बार बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मेरे बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ये समझें कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज का यही मोटिव है कि आपको ये समझाना कि क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से हमको टैकल करना है। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया, नर्मदा के बारे में बताया, तापी के बारे में बताया। माही नदी जो है ये भी अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी को होते हुए। लूनी नदी जो है ये अजमेर से निकलती है और इसके बाद में ये कच्छ के रन में कहीं विलीन हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आरओ 2016 के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखिएगा वो माही नदी है। ये क्वेश्चन आरओ 2016 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगर अगली हम बात करें तो अगली हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो जी जो गोदावरी नदी है
ये प्रायद्वीपी जो पठार है, प्रायद्वीपी भाग है, उसकी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रंबक से निकलती है और ये प्रायद्वीपी की सबसे बड़ी नदी है। ये ध्यान रखिएगा आप। ध्यान रखिएगा इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत बार पूछी गई हैं। अगर हम इसकी पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अगर गोदावरी की, अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो अगर बाईं तरफ से बात करें तो मंजरा, देखिए मंजरा नदी के बारे में पिछली साल पीसीएस 2023 के पेपर में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें, अगर दाईं तरफ से बात करें तो पूर्णा नदी है, वर्धा नदी है, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि राइट से कौन सी ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट से कौन सी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर इसी क्रम में अगली हम बात करें तो अगली हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया गोदावरी के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो देखिए कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और जो कृष्णा और गोदावरी ये नदियाँ कहाँ पे अपना जल गिराती है? ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। देखिए ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया कि गोदावरी प्रायद्वीपी की सबसे बड़ी नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी क्रम में बात करते हैं कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहां पे? महाराष्ट्र में है। उसके बाद में अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो उसको अगर देखें तो भीमा, कोयना, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, ये देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखना है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। मूसी भी इसकी एक सहायक नदी है, उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप ये समझें कि जो नदियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, नदियों के साथ साथ में किससे क्वेश्चंस बार बार पुट होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, तापी नदी के बारे में बताया, माही नदी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको लूनी नदी के बारे में बताया। अब मैं कि पर्टिकुलरली गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, कृष्णा नदी के बारे में मैंने बताया। इसके बाद में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उसके बारे में बात करते हैं तो वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी, जो देखिए कावेरी नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ये ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ध्यान रखिएगा अगर हम इस पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये 3% के लगभग केरल में है, 56% के लगभग तमिलनाडु में है और 41% के अराउंड आई थिंक क्या बोलते हैं कर्नाटक में है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कावेरी नदी है उसका जो जल है वो किन राज्यों के बीच में, तो ध्यान रखिएगा 3% के लगभग केरल में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 41% के लगभग कर्नाटक में है और 56% के अराउंड तमिलनाडु में है। अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में हम बात कर सकते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है एक हेमा है, एक अकारवती है, एक सिमसा है। ये देखिए बार बार पूछी जा चुकी हैं, अकारवती, हेमा, सिमसा है। ये कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बार बार आपसे पूछी जा चुकी है। और इसकी अगर अगली ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो लक्ष्मण तीर्थ है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मैं आपको सिर्फ नदियों के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको जल प्रपात के बारे में बताऊंगा, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा। अभी मेरा ये कोशिश है कि पिछले लेक्चर में जिस तरीके से मैंने आपको प्रायद्वीपी पठार की पहाड़ियों के बारे में बताया था, उसी क्रम में मैं आपको यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बताऊँ, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताऊँ, फिर बाद में उसके मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इसी क्रम में अगर बात करें तो मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, तापी के बारे में बताया, माही के बारे में बताया, लूनी नदी के बारे में बताया, मैंने आपको गोदावरी नदी के बारे में बताया, कृष्णा नदी के बारे में बताया, कावेरी नदी के बारे में बताया। और उसी क्रम में अगर हम बात करते तो उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। तो महानदी ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा इसकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तेल नदी, एक जोंक, एक शिवनाथ, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं। कभी कभार क्या करता है पीसीएस के एग्जाम में आप देखेंगे कि ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में, मान लीजिए तेल नदी ये आपको दे दिया और पूछ लिया कि ये किसकी सहायक नदी है, बात समझ रहे हैं? तो उसी क्रम में कुछ ध्यान रखिए कि तेल नदी के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है।
देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको ये समझाना कि क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन बन सकते हैं, नदियों के उद्गम स्थल से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके जो नदी है उस पर कितने जलप्रपात है उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जलप्रपात पे मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा, बट पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कौन सी नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट में गिरती हैं, कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट की ओर गिरती हैं। उसी क्रम में अगर बात करें तो मैं नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये सारी पश्चिमी घाट में गिरती है और ये एक्चुअरीज का निर्माण करती है। और देखिए इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो एक्चुअली का निर्माण करती है, कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी नदी है उसको आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो उसके बाद में कृष्णा का जो जल है वो सबसे ज्यादा है। गोदावरी का दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर इसी क्रम में हम बात करें तो इसके कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, उससे पहले देखिए जो मैंने आपको बताया तो उसको मैप्स भी बता सकते हैं कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के सीधे कहाँ पे जाती है, पश्चिमी घाट खंबात की खाड़ी होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। वही मैंने आपको तापी के बारे में बताया, तापी कहाँ से निकलती है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, वो फिर कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। और ये दोनों नदियाँ क्या बनाती है, एक्चुअली बनाती है। उसी क्रम में मैंने आपको गोदावरी बताई, गोदावरी के बारे में बताया, कृष्णा के बारे में बताया, कावेरी के बारे में बताया और महानदी के बारे में बताया। देखिए इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने। सबसे बड़ी नदी के बारे में भी बताया गोदावरी, जिसको कि हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे क्रम में, अगर नर्मदा सबसे बड़ी नदी, उसके बाद में किसका बात करी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी उससे बड़ी है। वो मान लीजिए कि जैसे गोदावरी हो मतलब उसकी लंबाई आई थिंक 1496 किलोमीटर है, उसके बाद में कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो बस मेरा समझाने का ये मकसद है कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ट्रिब्यूटरी से बनते हैं, जलप्रपात से बनते हैं, तो आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसी क्रम में अगर हम बात करें और इसका आपको डिटेल चाहिए तो हमारा एक आईपीएफ का प्रोग्राम चलता है, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्टर, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल भी उसमें मिल जाएगा। इस सीरीज का ये मकसद है कि आपको एक क्विक रिविजन कराया जाए। उसी क्रम में अगर हम बात करें इसके कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, मैंने अभी आपको बताया गोदावरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद हम बात करें प्रायद्वीपीय, फिर भी वही देखिए क्वेश्चन है तो गोदावरी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली क्या है, जो नदियां क्या करती हैं, जो अपने साथ मलबे को समुद्र में साथ नीचे गिरा दें, मतलब क्या मलबे का निक्षेप नहीं करें, जो मलबे का निक्षेप करती है, एक आकृति बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा, क्योंकि महानदी कहाँ गिरती है, पूर्वी घाट की ओर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगले क्रम की हम बात करें, देखिए वही देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, तापा को सही अनुक्रम में लगाएं। तो सबसे बड़ी मैंने आपको कौन सी बताई थी, सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में कृष्णा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में उसका उद्गम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो देखिए पश्चिमी घाट से अगर हम बात करें तो गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, तापी नहीं निकलती, तापी निकलती है एमपी के बैतूल जिले से। उसी क्रम में हम बात करें कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरने वाली है, तो कौन सी हो जाएगी, देखिए गोदावरी, कृष्णा, महानदी कहाँ गिरती है, पश्चिमी घाट की गिरती है, तो इसका तापी आंसर हो जाएगा। देखिए अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम है। देखिए मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी क्रम में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। अगले इसके लेक्चर में मैं आपको इसके जलप्रपात के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में हम इसके जो प्रायद्वीपीय पठार है, छोटा नागपुर पठार है, उसके मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच।